अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नादरीन, आज मैं आपके सामने एक ख़ास मकसद से आया हूं और मैं आपको एक हैदराबाद की बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ का सामने रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम चौमेला पैलेस कहते हैं, जिनकी खूबसूरती और फनकारी में मैं समझता हूँ शायद ही दूसरी मिसाल कहीं पर मिलती होंगी। चौमेला पैलेस आसिफ जाही ख़ानदान की एक रिहाइशगाह थी। इस स्टोरी को कवर करने के दौरान हमारी मुलाकात सैफुल्लाह से हुई है, जिन्होंने इस महल के ताल्लुक से अहम बातें वजाहत की है। आइए सुनते हैं तफसीली उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्लाह ख़ान है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं दक्कन आर्काइव फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हम लोग हर वीकेंड को इंटैक हैदराबाद के साथ हेरिटेज वॉक्स रखते हैं। आज का हमारा हेरिटेज वॉक था खिलवत मुबारक, यानी जो मोहल्ला पैलेस जिसको कहा जाता है उस पर। और आज खिलवत पे आने की हमारी वजह ये थी कि 2024 जो सन है, इस साल आसिफ जाही हुकूमत के 300 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जाएगा और ये होगा 11 अक्टूबर को। तो उसी की याद में आज हम आए खिलवत मुबारक को। और आज हम इस पे गौर करें कि आसिफ जाह अव्वल की जो ज़िंदगी थी, जो बुरहानपुर में और औरंगाबाद में और आगरा में और मुग़ल दरबार में जो उनकी ज़िंदगी रही, और हैदराबाद स्टेट क़ायम करने यानी मुल्क दक्कन को क़ायम करने के वास्ते उन्होंने जो जद्दोजहद की और जो जंगें लड़ी शाकर खेड़ा की, उसके बारे में बात हुई। तो खिलवत मुबारक जो है, जो हमारे को चौमहला पैलेस जिसके नाम से जानते हैं, उसको बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो कुतुब शाही दौर में चार महल के नाम से ये एरिया आबाद था। चार महल के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर जब आगे हैदराबाद पे फतेह हुई, तो उसके बाद ये पूरे महलात को तबाह कर दिया गया। फिर बाद में ये महलात का रिकन्स्ट्रक्शन जो शुरू हुआ, वो हुआ आसिफ जाही दौर में, आसिफ जाह अव्वल के दौर में। तो 1724 से 1748 का ये जो वक्फा था 24 साल का, ये 24 साल में ये हैदराबाद जो तबाह बर्बाद हो गया था मुग़ल सल्तनत के हमले के बाद, उसका रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और उसी के साथ साथ चौमहला पैलेस भी वापस उसको बनाना शुरू किया गया। उसी के साथ साथ आप इसमें ये देखेंगे कि खिलवत में जो नाम है चौमहला यानी कि चार महल, इसमें आपको दिखेंगे आफ्ताब, महताब, तहनीत और अफजल महल। ये चार महल जो है रेसिडेंशियल है, यानी इसके अंदर लोग रहते थे। और इसके आगे जो है एक बड़ा सा महल है जिसको खिलवत के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि यहाँ पर दरबार होता था। और इसमें कोई आपको बेडरूम वगैरह नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ लिविंग रूम्स वगैरह नज़र आएंगे। तो ये खिलवत जो है, इसमें निज़ाम सरकार इसमें बैठा करते थे, दरबार इसमें होता था। यहाँ तक कि जब किंग कोटी भी चले गए, फिर भी कुछ बड़े मौक़ों पर यहाँ पर दरबार हुआ करता था। कोई बाहर से कोई मेहमान आ गए तो खिलवत मुबारक में निज़ाम सरकार इसके यहाँ पर होस्ट करते थे। और इसकी ये पेचीदा बात है कि आप पहले जो हिस्सा है, खिलवत का जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे जो डिज़ाइन किया गया था, आर्किटेक्ट ज़ैन-ई-आर जंग जो थे, ज़ैन-ई-आर जंग ने इसको एकदम एक मुग़लाई आसिफ जाही दखनी स्टाइल में डिज़ाइन किया गया। उसके साथ जो तर्ज़ तामीर आप इसकी देखेंगे, वो इस्तांबुल के तोपकाबी पैलेस है, जहाँ पर उस्मानिया खलीफा रहते थे, उस पैलेस से इसका इंस्पिरेशन लिया गया। अब इसी के साथ जो पिछला हिस्सा है, जो क़दीम हिस्सा है जो बाकी है खिलवत में, वो आप देखेंगे तो आपको अंग्रेज़ी तर्ज़ तामीर का नज़ारा नज़र आएगा। एकदम ही आपको यूरोपियन क्लासिकल बिल्डिंग्स के जो हिसाब से आर्किटेक्चर था, वो यहाँ पर आपको इसको नज़र आएगा। तो ये बहुत पेचीदा, एक चंद क़दमों में आपको पूरा तर्ज़ तामीर बदल जाती है। आपको सिर्फ खिलवत में नज़र आता है ऐसा नज़ारा। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।